हाय गाइस, मेरा नाम सोसी है और स्वागत करता हूँ आपको मेरे चैनल पे। मैं आज लीड कोड संडे को जो कॉन्टेस्ट हुआ है उसका 3 क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन जो है इजी है, बोल रहा है कि तुमको फाइंड मिसिंग एंड रिपीटेड वैल्यू। तुम्हारे पास एक ग्रिड दिया होगा ऐसे, और उसमें उसका साइज होगी n क्रॉस n। ठीक है, साइज होगी n क्रॉस n, और उसमें जो वैल्यू होगा 1 to n स्क्वायर के बीच में होगा। तुमको ये फाइंड करना है कि, और यहाँ पे एक चीज और देख लो कि एक एग्जैक्टली वन नंबर is repeating, like appearing twice, and b is missing, like बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो 2 बार आ रहा है और एक एक नंबर जो है वो मिसिंग है। जैसे यहाँ पे देखो 1 3 2 2 में दो जो है वो 2 बार आया है। दो जो है यहाँ पे देखो 2 बार आया है, और ये 4 मिसिंग है। तो आंसर क्या हो गया? 2 and 4। बेसिकली फर्स्ट फर्स्ट थिंग में होगा जो हम लोग रखेंगे कि जो मिसिंग है उसका, और जो मिसिंग है बेसिकली जो रिपीट हुआ है पहला इंडेक्स में होगा 0th इंडेक्स पे, 1th इंडेक्स पे जो मिसिंग है वो। ठीक है, चलते कोड करते हैं। इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने यहाँ पे कोड भी किया है, तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो क्या होगा कि पहले मैंने लेंथ मालूम कर लिया। ठीक है, लेंथ क्या है ग्रिड का, और एक अरे लिस्ट बनाया। अरे लिस्ट क्यों बनाया बताता हूँ तुमको। मैंने क्या किया, अरे लिस्ट बना के और लिस्ट में ग्रिड के सारे एलिमेंट को कर रख दिया। तो बेसिकली हमारे पास एक काइंड ऑफ अरे, ऐसे अरे बन जाएगा इसमें 1 3 2 और 2, राइट। इतने सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, इसको इस यहाँ तक ये हुआ। अब मैं इसको क्या किया, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने पे क्या हो जाएगा, सॉर्ट करने पे मेरा जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा। देखो कैसे आएगा, 1 2 2 एंड 3, राइट। इतने सारे मेरे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करूँ, एक टेम्परे बनाया लेंथ लेंथ का, मतलब बेसिकली इसका लेंथ एंड एक एक्स्ट्रा लेंथ, राइट। लेंथ इंटू लेंथ प्लस 1, क्योंकि एन स्क्वायर यहाँ बोल रहा है ना, एन स्क्वायर एलिमेंट ही होंगे, इसलिए मैंने बनाया। क्योंकि यहाँ 5 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। ठीक है, मतलब लेंथ के स्क्वायर बेसिक यहाँ सोचो कि तुम मैंने एन स्क्वायर का एक साइज का अरे बना दिया। ठीक है, चलो अभी मैंने क्या किया कि टेम्परे में लिस्ट का जो है वो तुमको पता है कि अगर कोई एलिमेंट, अगर बेसिकली अगर कोई नंबर एक बार आ रहा है तो उसका काउंट 1 होगा। इस कोड के हिसाब से अगर वो 2 बार आ रहा है, अगर 2 बार आ रहा है तो वो 2 हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे वही ट्रिक लगाया है कि इसका देखो 1 कितने बार आया है, 1 एक बार आया है। 2 कितने बार आया है बताओ, 2 बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो 2 बार आया है। 3 कितने बार आया है बताओ, और 3 एक बार आया है। और 4 कितने बार आया है, एक भी बार नहीं आया है, राइट। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने वही किया है कि लूप करो इसको, और देखो कि जो टेम्प आई 0 है बेसिकली वो रिपीट नहीं हुआ है, मतलब वो मिसिंग है। और जिसमें 2 है वो बेसिकली क्या रिपीट कर रहा है। और मेरा आंसर हो गया, और मैंने रन किया है तो ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये से था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो समझाता हूँ तुमको। बोल रहा है कि डिवाइड अरे इनटू एरेज विथ मैक्स डिफरेंस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं क्या बोलेगा, तुम्हारे पास एक एरे मिला होगा और k इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब बोल रहा है, आई एम सॉरी, बोल रहा है कि इस बिग एरे को डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करो वन और मोर एरे ऑफ साइज 3 सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन देख लेते हैं भाई, क्या बोल रहा है। कंडीशन ये बोल रहा है कि ईच एलिमेंट इन द नॉर्म शुड बी एग्जैक्टली वन अरे। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि सब अरे में जितने सारे एलिमेंट होंगे वो एक ही बार आ रहे होंगे। और द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट, यहाँ पे देखो मैं कोड में जब जब कंटेस्ट दे रहा था तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। यहाँ बोला डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट इन वन एरे इज लेस देन इक्वल टू के। जैसे देखो मैंने मैंने जब कॉन्टेस्ट दे रहा था तो मैं सोचा कि कॉन्जुगेटिव अरे का डिफरेंस के लेस देन और इक्वल होना चाहिए, बट नहीं, एनी टू एलिमेंट यहाँ बोल रहा है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट तुमको नोट करना होगा कि मतलब एनी
टू एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो के इक्वल या बराबर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, यह भी इजी क्वेश्चन था, अगर मैं यहाँ मिस नहीं करता तो जल्दी सॉल्व कर देता, लेकिन 58 मिनट में जाके मैंने इसको सॉल्व लाइक सबमिट कर पाया। ठीक है, समझाता हूँ तुमको कैसे करना है। देखो मैंने क्या किया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने क्या किया कि लेंथ ले लिया है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि अगर लेंथ जो मॉडुलस है, देखो बोला है ना कि इसके एग्जैक्ट मतलब जो सब अरे होगा 3 होगा, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लेंथ होगा, अगर 3 का मॉड्यूलर मतलब 3 का मॉड्यूलर, अगर 3 का मॉडुलस करें हम इस लेंथ के और 0 नहीं आया, मतलब सब अरे जो बनेगा वो बेसिकली 3 का नहीं बनेगा। जैसे मैंने बोला कि मैं मेरे पास 4 एलिमेंट है, राइट, 4 एलिमेंट्स है किसी अरे में और k इक्वल टू 3 है, तो क्या उसका सब अरे बनेगा? क्या नहीं बनेगा, राइट। यहाँ पे इंटरेस्टिंग, यहाँ पे वही किया मैंने कि अगर मॉडुलर 0 नहीं हो पा रहा है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि कोई भी सब अरे नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर नहीं है, अगर ठीक है, अगर मॉडुलर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी साइज कितनी होगी। तो लेंथ बाई 3 एंड और देखो लेंथ बाई 3 बेसिकली रोज, अगर मान लो 15 है, अगर 15 लेंथ है किसी नम्स का, ठीक है, 15 लेंथ है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब कितने रो बनेंगे, 3 से डिवाइड कर दो तो होगा तुम्हारा 5 रो बनेंगे। और कॉलम कितना होगा? कॉलम ऑब्वियसली 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है, स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि 1 and more array of size 3, स्ट्रिक्टली बोल रहा है, राइट। तो कॉलम 3 ही होंगे। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉर्ट कर दिया अरे को। सॉर्ट करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो 133 है, 1 2 3 3 हो जाएगा। बेसिकली मैं इसको लिखूं ऐसे, तो मेरा जो नया अरे बनेगा सॉर्ट करने के बाद क्या बनेगा बताओ, 1 2 एंड 3 टाइम 3, 1 2 एंड 3, 3 टाइम 3 एंड 7, राइट। ऐसे बनेगा मेरे पास। अभी मैंने सॉर्ट करने के बाद ऐसे बना, एक कंसोल लगाया, गलत है, नहीं लगाना चाहिए, चलो छोड़ो। अभी ये देखो यहाँ पे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखो कि मैंने आई 0 लिया और लेंथ लिया और जंप करूंगा 3 से, बिकॉज 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे I+2, 0+2 एंड 0 लाइक नम I-1 का डिफरेंस हो गया। इफ डिफरेंस 2 एंड डिफरेंस 3 क्या है, कोई भी कंजुगेटिव एलिमेंट, तो बेसिकली num1 num2 का डिफरेंस ये है, बेसिकली num2 और num1 का डिफरेंस ये है, एंड num1 और num0 का डिफरेंस ये है। ठीक है, और ये क्या है, num बेसिकली num1 num0 और num2 का डिफरेंस है। अगर दोनों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी अगर k से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो मेरा रिटर्न नल हो जाएगा। बेसिकली कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा मैं, इस डिफरेंस को मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, हो गया, और जे बढ़ा दूंगा और बाद में आंसर भेज दूंगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, सबमिट करके देखता हूँ, मतलब सबमिट हो ही जाएगा, बस तुमको बताना था मुझे। ओके, सो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे हैं कि बोल क्या रहा है तुमको कि मिनिमम कॉस्ट टू मेक क्विलिड्रोमिक। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक मिनिमम कॉस्ट से एक एरे को इक्विलिड्रोमिक बनाना है। तो एक एरे इक्विलिड्रोमिक कब बनता है, जब सारे एलिमेंट जो है वो एक इंटीजर y के इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है इंटीजर y के इक्वल हो जाए और y जो है पैलिंड्रोम में हो, राइट, और वो लेस देन 9 हो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो मतलब बोल रहा है कि एरे के सारे एलिमेंट को, ठीक है, y के इक्वल करना है, और y नहीं पता है क्या है, लेकिन y के इक्वल करना है, और y के इक्वल करते टाइम जितना कॉस्ट होगा उसको निकालना होगा। तो बोल रहा है कि उसको करने में हम लोग ये फॉलोइंग ऑपरेशन करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, यू आर अलाउड टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन स्पेशल मूव एनी नंबर ऑफ टाइम्स इंक्लूडिंग 0 टाइम्स। In one special move, we perform following operation: choose any index I, range 0 to n-1, and positive integer x, and add num I minus x to the total cost. Basically बोल रहा है and change the value num I to x। ये तुमको ये बोल रहा है कि देखो
आई से लेके, ठीक है, आई से लेके मतलब कोई भी एक इंडेक्स लो और एक पॉजिटिव इंटीजर लो। पॉजिटिव यहाँ पे जो एक्स बोल रहा है वो इंटरेस्टिंग हो, ये पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पैलिंड्रोम है तो क्या करो कि नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आर, बेसिकली कॉस्ट निकालो। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई, आई मतलब पूरा आइटरेट करोगे और फिर क्या करोगे कि उस जो पैलिंड्रोम नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करोगे, वो कॉस्ट निकाल देगा और इसको कन्वर्ट कर दो, नम्स ऑफ आई को एक्स बना दो, क्योंकि हम लोग यही करना चाह रहे थे ना। तो ये इजी क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, मैं पहली बार देखा था तो सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन एक बार करने के बाद मुझे पता चला कि ये इजी क्वेश्चन है। जैसे देखो तुम क्या करना है कि 1 2 3 4 5 है, राइट। अब बोल रहा है तुमको किसको क्या करना है कि इसको हम लोग को इक्विलिड्रोमिक बनाना है, ठीक है। तो हम लोग कौन से एलिमेंट को ले वो पैलिंड्रोम हो, तो देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 सारे के सारे पैलिंड्रोम है, राइट। कोई भी एक एलिमेंट लो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट मिनिमाइज करना है हम लोग को, ठीक है। अगर मैं मिडिल एलिमेंट लूं तो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा ना। इसको कन्वर्ट करने में मेरे को कितना लगेगा, 2 लगेगा। इसको कन्वर्ट करने में कितना लगेगा, 1। इसको कन्वर्ट करने में 0, फिर 1 एंड 2, टोटल 6 लगेगा। और दूसरा जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, टोटल 6 लगेगा। और दूसरा एग्जांपल कंसिडर करो कि मैं लाइक 5 लूं, 5 लेता हूँ, तो इसको कन्वर्ट करने में कितना लगेगा मेरे को, 4 कॉस्ट लगेगा। इसको 3 लगेगा, इसको कितना लगेगा, 2 लगेगा, और इसको 1। सी 5 3 2 1, तो कितना हुआ, 3 6 4 10, 10 लग, कॉस्ट 10 लग गया है, राइट। ऐसे ही मतलब अगर दूसरे दूसरे ऑपरेशन लोगे तो वो ज्यादा लगेगा, तो इसलिए 3 एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है, ठीक है। सेम यहाँ पे वही होगा। पहले एक ऐसा नंबर मालूम करो जो पैलिंड्रोमिक है, बेसिकली पैलिंड्रोम समझ में आ रहा है ना किसको बोलते हैं, ए पॉजिटिव नंबर दैट रिमेन्स सेम when its digits are reversed, जैसे 1 2 1 2 5 5 2 आर पैलिंड्रोम, राइट। एग्जाम्पल में चलते हैं, सॉल्व करने चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसे सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने से फायदा ये हो गया कि मुझे सारे एलिमेंट बेसिकली जैसे सॉर्टेड मैनर में मिल गए। जैसे 1 हो गया पहले, फिर 2 हो गया, फिर 3 4 5, 3 हो गया एंड 4 हो गया एंड 5 हो गया। ये शॉर्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मीडियम मालूम कर लेते थे। इसका मीडियम कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। अब ये बताओ कि 3 पहले पैलिंड्रोम है कि नहीं है। मीडियम मालूम कर लिया मैंने, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे देखो मीडियम क्या किया कि लेंथ बाई 2 कर लिया। इवन है तो ठीक है, एक नंबर अगर बेसिकली अगर 7 हो तो 6 होता है यहाँ पे, तो कितना होता, 0 1 2 3 4 5, 5 बाई 2 कितना होता, 2 होता, 3 ही आता, राइट। 3 क्या इवन है क्या, ऑब्वियसली 3 इवन है। तो लेफ्ट भी वही ले लेते हैं हम लोग, राइट भी मीडियन ही ले लेते हैं। अब मैंने एक फंक्शन लिखा है ईच पैलिंड्रोम, चेक करने के लिए क्या वो लेफ्ट पैलिंड्रोम है या नहीं है, राइट पैलिंड्रोम है या नहीं है। जब है तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, वही लेफ्ट भी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और राइट भी 2। यहाँ पे 2 बेसिकली क्या इंडेक्स है, ठीक है। 2 राइट भी 2 हो जाएगा। अब मैं पता करूंगा कि इन दोनों में से मिनिमाइज लाइक कॉस्ट जो है, मिनिमम कॉस्ट कौन सा आ रहा है। 3 को लेकर मैं सबका सब्ट्रैक्ट करूं, बेसिकली दोनों 3 तो एक ही पे लाई कर रहा है, तो बस दोनों का आंसर सेम ही होगा और रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा तो रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई कर दिया उसको, देखो स्ट्रिंगिफाई कर दिया और चेक किया कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, आई से और जे से 2 पॉइंटर अप्रोच यूज किया और देखा कि मैंने पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम है तो मैंने कैलकुलेट कॉस्ट पता करने को, इसकी कॉस्ट पता तुम कैसे करना है, लॉन्ग, यहाँ पे देखो लॉन्ग रिटर्न करना है, तो मैं लॉन्ग वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पे। और कॉस्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट एलिमेंट माइनस मीडियन। मीडियन बेसिकली यहाँ पे 2 है और वो रिटर्न कर देगा। तो सॉल्व करते हैं, सबमिट करते हैं, आंसर आ जाएगा, एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन था लास्ट वाला जो थोड़ा सा टफ है, हार्ड लेवल है, उसको भी मैं किया नहीं हूँ, किया मैं कर लिया है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है उसको देखना होगा, इसलिए मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करता हूँ, बाद में सॉल्व करता हूँ। देखने के लिए थैंक यू।